नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से कुछ प्रश्न लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। यदि इस 5 प्रश्न में से एक भी प्रश्न आपको अच्छा लगे तो उसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन करें, बाकी प्रैक्टिस के रूप में छोड़ दें। अगर आप चाहें तो पाँचों क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हम लोगों का कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य है, तो ऐसी कौन सी संख्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके पास है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। पहली बात तो हमें यह देखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 5 बार 9 लिख लेंगे। 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब सवाल उठता है कि 5 अंकों की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11, 33, 99 और 121 से सभी से विभाज्य हो। तो सभी से विभाज्य हो इसका मतलब हम इसका क्या लेते हैं? LCM। तो 11, 33, 99 और 121, इसका हम क्या लेंगे? LCM लेंगे, लसा लेंगे। तब जा कर के LCM आने के बाद हम इसमें उस LCM से भाग देंगे। जब तक कटता जाएगा, अंत में शेषफल जो बचेगा उसी शेषफल को इस 99,999 में घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये बेसिक प्रोसीजर है जो हमने बताया है अभी आपको। वो क्या है? ये बेसिक है। इस तरीके से हल करना है कि पहले इन सब का LCM लीजिए, फिर LCM जो आएगा उससे इसमें भाग दीजिए। अंत में जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इसमें घटा दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिए एक बार आप बेसिक से बुक अपने कॉपी में इस तरीके से लगाइए जैसे अभी मैंने बताया। फिर मेरा अप्रोच जो है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने तरीके से। क्या है कि 11 का स्क्वायर ही 121 है। समझ रहे हैं ना? 11 तियाँ 33, 11 नवा 99, सभी कट रहे हैं। तो हमें चेक क्या करना है? 11 से चेक करना है और क्या करना है? एक तो 9 से चेक करना है। ठीक है ना? अब देखिए 11 से चेक करने का तरीका क्या है कि आप एक एक छोड़ करके जोड़ते हैं तो ये 27 हो जाएगा और इन दोनों का योगफल 18 हो जाएगा। अंतर 9 आ रहा है तो ये तो 11 से नहीं कटेगा, कन्फर्म हो गया। ठीक है, देखिए लास्ट में 0 है तो 11 के टेबल में 0 आता ही नहीं है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है ना? ये देखिए 11 से काटने का तरीका क्या है? इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो 9 + 0 + 9 कितना हो गया आपका? 18। अब ये देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18। ये देखिए 18 - 18 0 आ रहा है जो कि 11 से विभक्त होता है, अर्थात ये आंसर हो सकता है बी आम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि 9 दूना 18, 9 3 27, 3 ठो जोड़ेंगे 27 हुआ। 27 तो कभी 27 - 0 करेंगे क्योंकि इन दोनों का योग तो 0 ही होगा। तो 27 तो 11 से कटेगा ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। देख लीजिए सभी 9 से भी कट रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक अप्रोच था, आप चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। बाकी बेसिक मेथड हमने आपको बता दिया है। अगर बेसिक मेथड आपको अच्छा लगे तो आप उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बेसिक से लगाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 से 430 तक कितनी ऐसी संख्या हैं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य हैं? मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भी कट जाएंगी और 11 से कट जाएंगी?
अगर हम इस तरीके से देखें तो 22 एक से लेके बीच में, 1 से लेके 430 के बीच में तो 22 है, तो 11 से 22 कट जाएगी, लेकिन क्या 7 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करते हैं? तो इस तरीके के प्रश्न को हम ऐसे हल करते हैं कि 7 और 11 का क्या लेंगे? एलसीएम, ठीक है ना, लॉसा लेंगे। अब देखिए दोनों अभाज्य हैं तो हमने क्या कर दिया? गुणा ही कर दिया। 11 सते 77, ठीक है ना। 77 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी विभक्त है और 11 से भी विभक्त है, अर्थात 1 से लेकर के 430 के बीच में अगर बात करें तो 77 तो आता है, बिल्कुल है। अब चाहें आप तो ऐसे ही बार बार 77 77 ऐड करते जाइए जो 430 से कम रहे, ऐसे आंसर आ जाए। या मेरी माने तो इसी 77 से सीधे 430 में क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो जब ये मानकर चलिए 80 है, 8 पंजे 40, 5 बार ले जाता हूँ मैं, तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 35 3 38। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 45 बचता है। इसका मतलब भागफल कितना गया? 5 ही बार तो गया। तो इसका मतलब यह है कि 1 से 430 के बीच में कुल 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 और 11 दोनों से कट जाएंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगर आप लिखते तो कहते कि पहला 77 है, फिर 77 में जोड़ देते तो 7 7 14, 7 7 14 1 15 का, तो 154 है। फिर 154 में 77 जोड़ते तो 7 4 11, 7 5 12, 1 13 और 1 1 2, 231 है। इस तरीके से आपको 5 निकालना पड़ता, लेकिन सीधे क्या करिए? एलसीएम लीजिए, लास्ट वाले को डिवाइड कर दीजिए, जो भागफल है उतनी ही संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ दूसरा भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक संख्या k बराबर 25 गुणे 54 गुणे 42 गुणे 135 3 पे घाते a, ये देखिए घातांक है, ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये घातांक का चिन्ह होता है। इसका मतलब यह है कि 3 टू द पावर a है, ठीक है ना। मतलब ये जो संख्या है इससे कट जा रहा है, ठीक है ना। तो उस a का मान बताना है। तो पहली बात तो यह है कि जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, आपको 3 से काटना है। पहले इसको 3 के पावर के रूप में हम ला सकते हैं क्या? तभी तो हम लोगों को पता चलेगा। तो देखिए क्या करते हैं, ये 25 है, ठीक है ना, 25, ये क्या है? 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 के 9, 3 27 दूना 54। उम्मीद करता हूँ 54 को आप समझ में आ गया होगा कैसे हमने लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? 42 को क्या लिख सकते हैं? तो 14 तियाँ 42 होता है ना, तो 2 7 14 तियाँ 42, ये भी कर लिए हम लोग। अब क्या करते हैं? 135 को क्या लिख सकते हैं? 3 से अगर आप काटेंगे 135 को तो 3 3 के 9, फिर गुणे 3 कर सकते हैं, 27 5 135, ठीक है ना, क्योंकि 15 9 135, 5 या 15 9 135, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा ये है। और हम क्या कर रहे हैं कि 3 से इसको हम काट रहे हैं, यही बोल रहा है कि पूरी तरीके से विभक्त है। तो अगर हम इसको पहले देख लें तो 5 पे घाते 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 पे स्क्वायर है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। तो हमें इन सब से कोई मतलब खास है नहीं, हमें मतलब केवल 3 से है। तो 3 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार क्या है? 3 है, तो 3 पे पावर 7। अब ये कह रहा है कि ये 3 पे पावर ए से पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो कट जा रहा है, ये पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 पे पावर ए बराबर 3 पे पावर 7 आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस इक्वल है तो घातांक भी क्या हो जाते हैं? इक्वल, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार के सवाल जब आपके पास आए तो आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है ना। आपको बस जिससे कटे आपको वही देखना है। अगर 4 से काटना था तो 4 से देखना था, 2 से काटना था तो 2 को देखना था, ठीक है ना।
उसी से तुलना कर लीजिए, आ जाएगा यहीं पर a बराबर 7। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए बेसिक मेथड से नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। अपने पास वाइट बोर्ड है नहीं कि उतना लंबा कर दें, लेकिन ऐसे प्रश्न को मैं कैसे हल करता हूँ आप भी उसी को फॉलो करिए। देखिए अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं किसी भी नंबर को, तो शेषफल कितना बच रहा है, आप कह रहे हैं ना 3 बच रहा है, मतलब वह संख्या कम से कम तो 9 पक्का होगी, कम से कम तो 9 होना ही चाहिए, है कि नहीं। देखिए 3 बचा कि नहीं शेषफल, तो हम मान लेते हैं कि 9 ही है। इसमें क्या समस्या है, या तो 9 होगा या तो फिर 9 6 15 होगा, 15 6 21 होगा, क्योंकि 6 से भाग देंगे 21 में तो भी 3 बचेगा, 15 में देंगे तो भी 3 बचेगा। तो हम 9 ही मान करके हल करते हैं, ठीक है ना, और आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए चलिए हम n बराबर मान लेते हैं क्या है, 9 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 81, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5 गुणे n है, n की जगह मैंने क्या लिख दिया 9 प्लस 8। तो यहाँ पर हम डिवाइड किससे करें 6 से। अब देखिए 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा 78, 13 छक 78 होता है, तो 3 शेषफल यहाँ बचा है, ध्यान से समझिएगा। या तो फिर हल करके सबको करिए या तो डायरेक्ट कर लीजिए, है कि नहीं। अगर ये 9 पंजे 45 है, या फिर यूँ कीजिए कि यहाँ पर 3 बचेगा। अगर आप यूँ समझिए कि यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये प्रश्न ही हम लोगों का उड़ गया, 1 मिनट देख लेते हैं, ये प्रश्न गायब हो गया। अब इसको लाना भी मुश्किल है, हल करिएगा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे। वैसे मुझे सवाल ये याद है, चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये कुछ इस प्रकार से था, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो अब देखिए हमने n की जगह 9 माना था ना, तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ये 81 हो गया प्लस 9 पंजे 45 हो जाएगा प्लस 8। अब जोड़ करके डिवाइड करके शेषफल निकाल लीजिए, या इस तरीके से करिए कि 6 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा यहाँ पर अगर भाग देंगे तो 6 7 42, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 3 बचेगा, 78 ना। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 3 3 6 2 8 आ रहे हैं। अब 8 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। प्रश्न यही था कि यदि एक संख्या को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, तो हम n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप बताएंगे शेषफल 2 बचेगा। अब वो पता नहीं कहीं यह टेक्निकल इशू है, पहली बार मैं इस पर भी बना रहा हूँ, मानकर चलिए सीख ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा और हल भी समझ में आया होगा। आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि 8 अंकों की एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 XY, जो 8 से विभाज्य है। एक्स वाई के कितने युग्म संभव हैं। तो ये देखिए बढ़िया प्रश्न है, युग्म संभव है। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन से अंक, अगर अंतिम 3 अंक किससे कटते हैं, 8 से कट जाते हैं, तो समझिए पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाती है। तो अंतिम 3 अंक ही हम लोग लेते हैं, और अंतिम 3 अंक हमारा क्या है, तो अंतिम 3 अंक है 6XY, क्या है 6X और Y, जो कि 8 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभक्त हो जानी चाहिए। तो अब हम मान कर चलते हैं कि पहले पहले क्या रखें, तो पहले पहले x की जगह हम रखते हैं 0 और y की जगह भी 0 रखते हैं। अब ये क्यों हमने रखा, क्योंकि 0 से छोटा कुछ तो रख ही नहीं सकते हैं, तो 0 से शुरुआत करते हैं और 8 से भाग देते हैं। तो अब देखिए 8 सत्ते 56, अब यहाँ पर 4 बचा, 8 पंजे 40, ये देखिए पूरी तरीके से कट जाएगा, कितनी बार में 75 बार में। तो हम लोगों ने क्या रखा x और y की जगह की 8 से पूरी तरीके से विभक्त हो गई, तो आप बताएंगे कि सर 0 0 रखा है।
तो एक युग्म तो मिल गया। एक युग्म कौन सा मिला? तो आप कहेंगे पहला युग्म 0 0 का मिल गया, x की जगह 0 और y की जगह 0। अब दूसरा क्या रखते हैं, 0 0 रख लिए तो एक बार 1 रख कर देखते हैं। देखिए एक बार हमने 1 रख दिया, अब फिलहाल इसको 0 ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही मैं भाग दूंगा 8 से, तो 8 सत्ते 56, 5 शेषफल बचा, यहाँ पर 50 हो गया। अगर नहीं समझ में आता तो साधारण आप भाग कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम भाग ही करते हैं ऐसे ताकि समझ में आएगा। 8 सत्ते 56, ठीक है 56, तो यहाँ पर 5 बचा। अब 50 क्या कटेगा? क्या नहीं कटेगा। तो क्या होता तो कट जाता, तो 56 होता तो कट जाता। मतलब इस 0 की जगह 0 नहीं बल्कि क्या रखना चाहिए, 6 रखना चाहिए। तो एक युग्म तो ये हो गया 1 और 6। देखिए 8 सत्ते 56 फिर कट जाता, तो हमने दूसरा युग्म लिख लिया 1 और 6। अब दो चीज़ें तो हमने चेक कर लिया, अब आगे का चेक करना है। आगे और क्या ले सकते हैं, तो हमने 6 के बाद 1 0 रखा था, तो अब 2 0 लेकर के देख रहा हूँ। ये 0 इसलिए ले रहा हूँ कि पता तो है नहीं। तो जब बार बार 8 सत्ते 56 आ रहा है, तो 56 और 6 कितना होता है, 62। यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर क्या 8 के पहाड़ा में 60 आता है? नहीं। तो क्या आता है, 64 आता है। तो इस 0 की जगह 4 अगर होता तो क्या होता, पूरी तरीके से कट जाता। 8 8 64। तो एक युग्म ये बन गया। 2 और 4 हमने ले लिया, ठीक है। तो आगे क्या रखें, इसी तरीके से 3 रखिए आप, 3। अब आगे क्या रखते हैं, चलिए डॉट रखते हैं अभी। तो 8 सत्ते 56, फिर 7 बचेगा। यहाँ पर अब 2 चाहिए हमें, तब ना 8 9 72 होगा। तो यहाँ पर एक क्या बन गया, 3 और 2, ठीक है ना। हमने एक युग्म पा लिया 3 और 2। एग्ज़ाम में आप स्पीड से करेंगे, मैं भी बता रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि बहुत लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने 0 1 2 3 रख लिया, एक बार 4 रख कर देखते हैं। तो 4 रखता हूँ, यहाँ पर डैश रखता हूँ। तो 4 जब रखूँगा तो 8 8 64, ये तो पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ पर 0 रख देता हूँ, क्योंकि 8 का भाग अगर 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। तो एक युग्म ये आ गया 4 और 0, ठीक है ना। अब एक बार मैं क्या रखता हूँ, 5 और डैश। फिर जब 8 8 64 भाग दूंगा, 64 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या रखूँ, तो आप कहेंगे 6 16, क्योंकि कट जाएगा 8 से। तो एक युग्म आ गया 5 और 6, ठीक है। अब देखिए हमने इतना सवाल, इतना स्टेप हल किया इस सवाल को, आगे भी बढ़ते हैं। 5 तक हमने रखा है, तो अब 6 के बाद मैं 6 रखता हूँ, डैश रखता हूँ। तो 8 8 64, यहाँ पर 2 बचेगा ना। अब बताइए यहाँ पर क्या रखूँ कि 8 से कट जाएगा, तो कहेंगे कि 4 रखेंगे सर तो कट जाएगा। तो एक युग्म और क्या आ गया, 6 और 4 आ गया। हमने एक युग्म और प्राप्त कर लिया, क्या, 6 और 4। अच्छा एक बार 6 रख लिया, तो एक बार 7 भी रख लेते हैं, डैश रखता हूँ। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 3, क्योंकि 8 8 64, 3 67, 3 बचा। अब यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, तो आप कहेंगे कि 2 रखेंगे सर तो बिल्कुल कट जाएगा। तो एक सीरीज और क्या बन गया, एक युग्म, तो आप कहेंगे 7 और 2। अब देखिए 7 तो रख लिया, 8 रख कर देखते हैं, डैश रखता हूँ। 8 8 64, 4 बचेगा ना। अब बताइए यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँगा तो 8 पंजे 40, कट जाएगा कि नहीं। तो आप बताएंगे यस सर बिल्कुल कट जाएगा। तो 8 और 0 हो गया, ठीक है। एक युग्म ये बन गया। अब 8 हमने रख लिया, तो क्या रख लेते हूँ इस बार, 8 के बाद 9, यहाँ पर डैश रखता हूँ। तो 8 8 64, 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर जब मैं 6 रख दूँगा तो 8 सत्ते 56, मतलब अंतिम क्या बन गया, 9 और 6। अब आप बताइए क्या 9 से अधिक भी रख सकता हूँ क्या, 9 के बाद तो 10 आ जाएगा, 2 अंकों की संख्या। यहाँ पर x का मान एक ही अंक में संभव है, अर्थात इतने युग्म बने। अब आप गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 युग्म हुए। अर्थात आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आप अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए किताब से पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को भी देखते रहिए। अगर प्रश्न का सिलेक्शन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।